5 लाइफ चेंजिंग लेसन फ्रॉम रामायण। सो वेलकम बैक विद अ न्यू मिस्टीरियस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रामचरितमानस यानी कि जिसे हम रामायण भी बोलते हैं, उससे हम ये 5 जीवन के जीने का तरीका सीखेंगे, या फिर अपने जीवन को या फिर लाइफ को एक फुलफिल या फिर हैप्पीनेस से कैसे जीना, इन 5 पॉइंट से हम जानेंगे या फिर इन 5 चीज़ों को सीखेंगे। इनमें से आप 3rd और 5th पॉइंट को मिस बिल्कुल भी मत करना। ये पर्सनली मेरे फेवरेट हैं और हाँ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मेरी लाइफ में। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं और इस वीडियो में जो बताए गए पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली you look changes in your professional and personal life. Lesson number 1 from Ramayana is unity in diversity. बोले तो विविधता में एकता। जब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी या फिर लंका पर हमला किया तो उनकी सेना में लगभग सभी प्रकार के मनुष्य, जीव जंतु, जानवर मौजूद थे और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था प्रभु श्री राम के सफल कार्य। अगर हम देखें तो राजा दशरथ के भी 4 पुत्र थे और चारों का जो चरित्र वर्णन है वो अलग अलग था, चारों का स्वभाव भी अलग अलग था, लेकिन सभी में एक था। और यही एक इम्पोर्टेंट बात है जो हर एक परिवार में होना चाहिए। अगर लक्ष्मण चाहते तो आराम से राजयोग भोग सकते थे या फिर राजाओं की तरह अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम यानी कि अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास था। आज तो भाई भाई का नहीं रहा, उस टाइम पे इतनी एकता थी कि राजा भरत को सत्ता मिलते हुए भी वो कभी राज गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि श्री राम की पादुकाओं को गद्दी पर विराज कर पूरी प्रजाजन की सेवा की 14 वर्षों तक। और जैसे ही भगवान राम लौटे तो अपना जो राज था वो समर्पित कर दिया। नंबर 2 फ्रॉम रामायण इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। अगर हम देखें रामायण का जो सार है वो यही बताता है कि बुराई कितनी ही बड़ी हो पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। क्या हुआ रावण के साथ? अगर रावण ने माता सीता पर बुरी नजर ना डाली होती, प्रभु श्री राम के हाथों उसका पतन नहीं हुआ होता। सो बुराई कितनी ही बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आपको सच्चाई का ही साथ देना। अगर हम देखें तो इंडिया का जो अटैक था 26/11 वो आज तक किसी के भी आंखों से ओझल नहीं हुआ है, या फिर कहे तो कोई भी भूल नहीं पाया। टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, भले ही बुराई कितनी ही बड़ी हो, लेकिन हमारे वीर नौजवानों ने सच्चाई का साथ देकर उस मुसीबत से हमें निकाला। बुराई कितनी ही बड़ी हो लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। लेसन नंबर 3 फ्रॉम रामायण इज द ट्रू डिवोशन एंड डेडिकेशन, मतलब के सच्ची भक्ति और समर्पण। हनुमान जी ने जो प्रभु श्री राम के प्रति जो अटूट भक्ति और समर्पण दिखाया था वो हमें सिखाता है कि अगर किसी को जरूरत है या फिर कोई जरूरतमंद है उसकी मदद हमें हमेशा करनी चाहिए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। कहा जाता है कि भगवान की भक्ति हम बिना किसी स्वार्थ या पूरी निष्ठा या फिर समर्पण के साथ करते हैं तो बदले में भगवान हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है 1940 एंड 1950 के दशक में 2 अनजान व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों में ही काफी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। और तो और दोनों कलाकार भी होते हैं। दोनों के बीच इतनी ज्यादा मित्रता थी कि दोनों के बीच ये डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कोई भी अगर सक्सेस होता है तो वो दूसरे का साथ अवश्य देगा। वो दोनों और कोई नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड कहे जाने वाले एक्टर देवानंद और डायरेक्टर गुरुदत्त थे। इन दोनों की जो दोस्ती के किस्से हैं वो कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि जब देवानंद सुपरस्टार बन गए थे तो देवानंद ने अपनी फिल्म बाजी को डायरेक्ट करने का मौका अपने मित्र गुरुदत्त को दिया, और वहां से तो आप सभी जानते हैं कि दोनों की सक्सेस कहां तक गई थी। ये चीज हमें ये सिखाती है कि कभी भी अगर हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली पूरे आत्मसमर्पण से करनी चाहिए, ताकि भगवान भी अगर हमें देते तो छप्पर फाड़ के दे। लेसन नंबर 4 फ्रॉम रामायण इज फॉरगिवनेस इज बेटर कैरेक्टर देन रिवेंज, मतलब प्रतिशोध या फिर बदला या फिर किसी के प्रति भी बदला की भावना से अच्छा है किसी को क्षमा दे देना। रावण एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, या फिर कहें तो काफी विद्वान था, पर सीता माँ का हरण करने से उसका पतन हो गया। अगर रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के बदले के बारे में नहीं सोचता जो कि लक्ष्मण के हाथों हुआ था, लेकिन प्रतिशोध और बदला भाव की आग में उसने अपना पतन तो किया, साथ ही में उसके पीछे की पूरी राक्षस सेना, उसके पूरे परिवार और उसके पूरे साम्राज्य का पतन हुआ। कि कभी भी जो क्रोध या फिर प्रतिशोध की जो हीन भावना होती है वो हमारे ऊपर कभी भी काबू ना हो सके। अपने आप को हमेशा ऐसा बनाए कि दूसरों को माफ कर सकें या फिर क्षमा दे सकें। कहा जाता है श्री राम ने एंड वक्त तक रावण को मौका देना चाहा और क्षमा करना चाहा, लेकिन रावण को तो कुछ और ही मंजूर था। लेसन नंबर 5 फ्रॉम रामायण इज ट्रू सर्विस टू गॉड, मतलब कि ईश्वर की सच्ची सेवा। कहा जाता है कि लक्ष्मण जब 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे थे उससे पहले उनकी माता और उनके बीच एक संवाद हुआ था, या फिर कहे तो बातचीत हुई थी, जिसमें माता ने उनसे कहा था प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ कैसा आचरण करना, और उन्होंने कहा कि ईश्वर की हमेशा पूरी श्रद्धा भाव से भक्ति करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हमेशा से जो भी आप करो तो पूरी श्रद्धा भाव से करो, फिर वो चाहे भक्ति करो, चाहे फिर काम करो या फिर माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता की सेवा को ही भगवान की भक्ति बताया गया है।
हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अपना फेवरेट पॉइंट कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 नहीं पूरे 6 लाइफ लेसन या फिर एडवांस लेवल के लाइफ लेसन सीखेंगे रामायण से। वीडियो आप मिस ना कर पाओ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना और हाँ यार दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।